मेरी गवाही, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर की स्तुति हो। एक नामधारी मसीही परिवार में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। परिवार में हम 7 बच्चे थे। मेरी माँ 8 वर्षों तक बीमारी के बिस्तर पर थी। मेरे पिताजी का सारा पैसा उनके इलाज में खर्च हो गया। हमने कई धार्मिक स्थानों में जाकर प्रार्थना की और उनके छुटकारे के लिए तंत्र मंत्रों का भी सहारा लिया। मानवीय बुद्धि के अनुसार जो कुछ हम कर सकते थे वह सब हमने किया, परंतु हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उनकी मरणासन्न अवस्था को देखकर हम सब अत्यंत दुखी थे। मेरे पिताजी ने मेरी बहन का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, आज से मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसी दिन टीपीएम कलीसिया की 2 सेवक बहनें पहली बार हमारे घर में आईं। मेरी माँ के चेहरे को देखते हुए वो कुछ देर खड़ी रही, फिर उन्होंने कहा, डरो मत, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लाजर को जिलाने वाला प्रभु यहाँ आया है। जब तक हमारे अंदर जन्म पाप और कर्म पाप होंगे तब तक वह हमारे अंदर काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने अभिषेक में भरकर दुष्ट शक्ति को डांटा। मेरी माँ ने उसी समय आंखें खोली और उन्होंने कॉफ़ी मांगी। अगले दिन से वह उठकर चलने फिरने लगी। सचमुच यीशु हमारे घर में आया था। मेरे पिताजी ने माँ की सारी दवाइयों को फेंक दिया और यीशु के लहू से सारा घर को शुद्ध किया। इस प्रकार 1958 में हमने परिवार सहित परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया। बड़े आनंद से मैंने भी प्रभु को स्वीकार किया और उसके पीछे हो लेने का निर्णय लिया। मैंने अपनी बहन के साथ पानी का बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया, लेकिन पिताजी को यह पसंद नहीं आया। जब बपतिस्मा लेने के लिए हम दोनों नदी के पास खड़े थे तो पास्टर के संदेश को मेरे पिता ने गुप्त रूप से सुना और उन्होंने पश्चाताप करके माफ़ी मांगी। उसी दिन से हम तीनों ने बपतिस्मा लिया। पहली रविवार आराधना में हमने भाग लिया। फिर मेरी माँ और 8 अन्य लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। सेवक बहनें प्रतिदिन घर में शाम 6 से 11 बजे तक प्रार्थनाएं चलाती थी। कई रिश्तेदार और पड़ोसी भी इन प्रार्थनाओं में भाग लेते थे और उन्हीं दिनों हम सभी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। परंतु इन खुशी के दिनों के बीच में ही मेरा भाई हमारा विरोध करने लगा और घर छोड़कर चला गया। लेकिन मैंने विश्वास से कहा कि प्रभु अद्भुत काम करके उसे वापस लाएगा और उसको उद्धार करेगा। 1965 में जैसे मैंने निश्चय किया था, मैंने अपने आप को सेवा के लिए सौंप दिया। 1966 में चेन्नई के प्रशिक्षण केंद्र में परमेश्वर ने मुझे विश्वास जीवन सिखाया। एक दिन उपकेंद्रीय पास्टर फिलिप ने मुझे बुलाकर कहा कि विश्वास भवन में आर्थिक संकट है और उन्होंने मुझे विश्वास के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र के सारे सेवकों को अगले दिन भोजन देने को कहा। उस समय वहाँ लगभग 70 सेवक थे। मैंने स्टोर में जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि प्याज का छिलका भी नहीं था। अगले दिन सुबह उपवास का दिन था और दोपहर को भोजन देना था। मैंने पूरे परिसर की झाड़ू करके कुछ सूखे पत्तों को लकड़ी को जलाने के लिए इकट्ठा किया। दोपहर 12 बजे सभी मेरे विश्वास का सवाल करने लगे तो मैं और भी दुखी हो गई। मेरे आंखों से आंसू शेष नहीं रह गए थे, लेकिन मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर स्वर्ग खोल के ज़रूरतों को पूरा करे। दोपहर 1 बजे किसी ने घंटी बजाकर 10 रुपये का मनी ऑर्डर किचन के प्रधान के नाम से दिया। एक विश्वासी के बच्चे को पोलियो से चंगाई मिली थी, इसलिए उसने सभी विश्वास भवनों को 10-10 रुपये देने की शपथ खाई थी। हमने तुरंत 10 किलो चावल, 3 टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ी इमली खरीदी। उससे मैंने 70 लोगों को चावल और रसम बना दिया। 3:30 बजे खाने की घंटी बजाकर सभी सेवकों को भोजन दिया। सभी ने परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। एक बार वहाँ बर्तन धोते समय मेरा बायां पैर लकवाग्रस्त हो गया और मैं गिर पड़ी। प्रार्थनाओं के द्वारा 2 सप्ताह के भीतर प्रभु ने मुझे पूर्ण चंगाई दी। 1967 में मेरे माता पिता को समाचार मिला कि मेरे भाई की अवस्था गंभीर है, क्योंकि 80 यात्रियों से भरी हुई बस का पहिया उसने सीने पर चढ़ गया था। उसके फेफड़े और यकृत पूरी तरह खराब हो गए थे और उसके पेट में खून के थक्के जम गए थे। मैं उस समय तिरुवल्ला सेंटर में प्रभु की सेवा कर रही थी। पास्टर AC थॉमस ने मुझे वहां जाने की अनुमति दी। जब मैं कोट्टयम चिकित्सा
महाविद्यालय में गई तो वहाँ भीड़ जमा थी। मैंने प्रार्थना की कि मरने से पहले वह उद्धार पाना चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि वह 6 घंटे तक ही जीवित रहेगा। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं यीशु को उसके जीवन का प्रभु होकर इकरार करती रही। 6 घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। 3.5 घंटों तक उसकी शल्य क्रिया हुई, परंतु वह बात नहीं कर सका। उसी वार्ड में वह 14 महीनों तक रहा और 11 महीने में 9 बार उसकी शल्य क्रिया हुई। उसके फेफड़ों और यकृत को निकाल दिया और वह ट्यूब के सहारे श्वास ले रहा था। और मेरा छोटा भाई, हम अस्पताल में उसकी देखभाल करते थे। 14 महीनों के पश्चात उन्हें त्रिवेंद्रम के चिकित्सा महाविद्यालय में भेज दिया गया। वहाँ भी परमेश्वर की इच्छा थी। डॉक्टर कल्याणी वहाँ की प्रोफेसर थी। वह मेरे भाई के पास बैठकर बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती थी। 2 महीनों के पश्चात उसे घर भेज दिया। 16 महीनों के पश्चात उसे छुट्टी दी गई। उसने पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेना आरंभ किया। श्वास की नली के कारण उसे बात करने में कठिनाई होती थी। एक दिन सुबह उठते समय वह नली निकल गई थी, परंतु वह उसके बिना भी श्वास ले पा रहा था। यीशु ने उसके जीवन में महान आश्चर्य काम किया। मेरे पिताजी ने कहा कि किसी स्वर्गदूत ने ही नली को निकाला होगा। फिर मेरे भाई ने पास्टर जी से मुलाकात करके तुरंत बपतिस्मा देने के लिए कहा, परंतु पास्टर जी ने कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। उसकी चंगाई देखकर उसके मित्रों ने भी उद्धार पाया। वे लोग प्रतिदिन समुद्र तट पर प्रार्थना करने जाते थे। एक रात को उन्होंने अग्नि अभिषेक प्राप्त किया। तत्पश्चात उन सभी ने पानी का बपतिस्मा लिया। उसके पश्चात पास्टर AC थॉमस ने मुझे वापस चेन्नई जाने के लिए कहा। 1969 जनवरी 2 को आराधना के पश्चात मेरे भाई को श्वास लेने में तकलीफ हुई। सेवकों के आकर प्रार्थना की। 30 मिनट के पश्चात वह शांतिपूर्वक प्रभु में सो गया। दुर्घटना के पश्चात वह लगभग 3 वर्ष जीवित रहे। 1970 में मेरी बदली दिल्ली सेंटर में हो गई। भाषा की कठिनाई के कारण मैंने प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे भाषा सीखने के लिए अनुग्रह दिया। 2 बार प्रभु ने मुझे चोरों के हाथ से बचाया। 1971 में अधिक गर्मी के कारण मेरे सारे शरीर में भयंकर एलर्जी हो गई। मैंने प्रार्थना किया हुआ तेल लगाया और परमेश्वर ने मुझे 1 महीने में ही चंगाई दी। पंजाब में सेवा करते समय एक बार मैं पीलिया से इतना पीड़ित हो गई कि मेरे बाल का रंग भी पीला पड़ने लगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाई। कई बार मैंने दांत दर्द से कष्ट उठाया, लेकिन प्रार्थना का तेल लगाने से मुझे चंगाई मिली। प्रभु ने कई बार भूख और प्यास को सहने के लिए भी मदद किया। एक बार कानपुर में सेवा करते समय किसी स्वाधीन प्रचारक ने कलीसिया के बारे में झूठी भविष्यवाणी की। सभी विश्वासियों ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसके पीछे चले गए। तब हमने 9 दिनों तक कुछ खाए पिए बिना उपवास लिया। अद्भुत रूप से 9 दिनों के पश्चात प्रभु सभी विश्वासियों को वापस ले आया। इस प्रकार सभी परीक्षाओं और कठिनाइयों में इतने वर्षों तक बने रहने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु के भवन में बने रहकर उसकी सेवा करने के लिए इतने वर्षों से प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है। मैं प्रभु के जल्द आगमन की बाट जो रही हूँ। आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाएं चाहती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर TC सारम्मा। जय मसीह की।